गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल करंट एग्जाम। आज से 2 दिसंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। अच्छा, इस दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो वह हुई 1988 से। कब? तो 1988 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। 2021 में इसकी थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस की अक्सर एग्जाम में थीम पूछी जाती है। तो इसकी थीम है असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में लगभग 400 वर्षों के बाद विश्व का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बन गया है? तो 400 वर्षों के बाद विश्व का सबसे नया गणराज्य जो है वह बारबाडोस देश बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डेम सेंड्रा पुनरेला मेसन देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। कौन? तो डेम सेंड्रा पुनरेला मेसन। ओके, और इन्होंने रानी, औपचारिक रूप से रानी को त्याग कर बारबाडोस जो है वह गणतंत्र बना है। 1625 में बारबाडोस एक अंग्रेजी उपनिवेशक बन गया। 1966 में, कब? तो 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी बारबाडोस ने। लगभग 3 लाख लोगों के लोकतंत्र द्वीप राष्ट्र ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटा दिया और ऐसा करने वाला नवीनतम कैरिबियाई राष्ट्र बन गया है। कौन? तो बारबाडोस। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बारबाडोस देश की, तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं सभी आपको बता देती हूँ। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्रिजटाउन। और इसकी मुद्रा क्या है? तो बारबाडोस डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डेम सेंड्रा मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली है? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य को पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए मंजूरी मिली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 29 नवंबर 2021 को हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में राजस्थान के लिए 1816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। कितने? तो 1816 करोड़ रुपए की। ठीक है, इन योजनाओं से राज्य के 20 जिलों में 2348 गांवों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कितने? 20 जिलों में कितने? तो 2348 गांव में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। SLSSC ने भू जैविक संदूषण से प्रभावित 16 जिलों में कितने? तो 16 डिस्ट्रिक्ट पानी की गुणवत्ता के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी मैप में देखिए, ये राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में। कब? तो 1 नवंबर 1956 में। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है जयपुर। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। मुख्य भाषा क्या है? तो राजस्थानी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कैलाश मिश्रा। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 200। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है? वो है 10। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है 25। अच्छा, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वह सबसे बड़ा राज्य है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है, जो कि राजस्थान में। स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये भी राजस्थान में शुरू हुई। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा शुरू किया, ये भी राजस्थान में। और राजस्थान के नेशनल पार्क कौन से हैं? तो केवलादेव पक्षी विहार, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो संबर, पुष्कर, नक्की। और राजस्थान की जनजातियां कौन सी हैं? तो भील, मीणा, कथौड़िया, गराजिया। और 2021 में राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, घर घर औषधि, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी और जनजाति भागीदारी। अच्छा, भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वह कहाँ है? तो राजस्थान में। कौन सा रेगिस्तान? तो थार रेगिस्तान। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेर ताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। ये घूमर नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से राजस्थान के? तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। और प्रमुख बांध कौन कौन से? तो बिसलपुर बांध, माही वजाज सिंह बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध। और राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बांध और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एनडीसी कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में एनडीसी कमांडेंट के रूप में जो है वह मनोज कुमार मांगो ने। किसने? तो मनोज कुमार मांगो ने पदभार संभाला है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी ने नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन से नंबर के? तो 34वें नंबर के। उन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी से पदभार ग्रहण किया। इससे पहले कौन थे? तो डी चौधरी, मार्शल डी चौधरी। ओके, जो 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए युद्ध सेवा पदक और सेना पदक 2 बार से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल ऑफिसर ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति अभियानों में खुद को प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी कितने % बढ़ी है? तो हाल ही में जो जुलाई सितंबर में है वह भारत की जीडीपी 8.4% बढ़ गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4 बढ़ी है। सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र में कितनी? तो 4.5% की वृद्धि हुई है। लेखा महानियंत्रक द्वारा अलग से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि केंद्र ने अक्टूबर तक अपने कुल व्यय लक्ष्य का कितना? तो 52.4% समाप्त कर दिया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है जीडीपी की। तो ये जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। ये जीडीपी है क्या? तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी कि जीडीपी उत्पाद कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पहला भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम की उपस्थिति किसकी उपस्थिति में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम है यह मनप्रीत बोरा, वेरी ओफेरल, देवाश्री मुखर्जी यानी कि इन सभी की उपस्थिति में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का पहला संस्करण आभासी रूप से लॉन्च किया गया था। ये जो था ये पहला संस्करण था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर
कॉप मोबाइल लॉन्च किया है। नागालैंड के डीजीपी कौन? तो टी जॉन लॉन्ग कुमार ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को एक्सलॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को, सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नागालैंड देश की। तो नागालैंड देश से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 में। कब? 1 दिसंबर 1963 में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धूलिया। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 60। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 1। और लोकसभा सीटें कितनी है? वो भी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो अभी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर जो है वह वाराणसी बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। ये जो है पहला शहर है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर यानी कि गदोलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। इसका परिव्यय 400 करोड़ रुपए से अधिक है। कितने? तो 400 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 80.20 पर विभाजित है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। अच्छा, अपना देश जो भारत है ये तीसरे नंबर पे। इससे पहले रोपवे कहाँ हो चुका है? तो वह बोलीविया देश में और मैक्सिको देश में। और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में व्हाइट लेवल एटीएम इंडिया वन पेमेंट ने कितने व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं? तो अभी व्हाइट लेवल एटीएम इंडिया वन ने 10,000 एटीएम स्थापित किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडिया वन पेमेंट्स ने 10,000 व्हाइट लेवल एटीएम को तैनात करके 1 मील का पत्थर पार कर लिया है, जिसे इंडिया वन एटीएम्स कहा जाता था के लिए वाद्य है। और इसे बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। इससे पहले यह वीटीआई पेमेंट्स के नाम से जाना जाता था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है व्हाइट लेवल एटीएम की। तो ये व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन को व्हाइट लेवल एटीएम के रूप में जाना जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित गैर बैंक संस्थाओं को WLA चलाने की अनुमति है। भुगतान और निपटान प्रणाली PSS अधिनियम 2007 के तहत शीर्ष बैंक से प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद गैर बैंक संस्थाओं को पूरे भारत में WLA स्थापित करने की अनुमति है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंडिया वन पेमेंट्स की। ठीक है, इंडिया वन पेमेंट्स, ये इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है बेंगलुरु में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 7वां बैलन डी योर खिताब किसने जीता है? तो 7वां बैलन डी योर खिताब जो फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेस्सी ने 7वीं बार बैलन डी योर जीता है। किसने? लियोनेल मेस्सी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेस्सी ने 41 गोल किए और क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 56 प्रदर्शन में 17 सहायता दर्ज की है। ओके फ्रेंड्स, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस जापानी फिल्म ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिंग
बॉर्डरिंग फिल्म ने। आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया कब तक दुनिया का पहला तैरता शहर बन जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।